आदित्य को कुछ नहीं सीखना और हम दोनों बैठकर कर रहे हैं बातें। पर क्या? और ऋषि के हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ कह नहीं सकता। और निखिल उजड़ा हुआ चमन क्यों बना हुआ? पर मेरी मस्ती नहीं रुकती है कभी भी। मैं कुछ न कुछ खुरापात सोच रहा हूँ। पर क्या? तो जनता जनार्दन शुरू किया जाए। तो सुबह उठकर रेडी होकर पहुंच गया स्टेडियम, अपने सारे वर्कआउट कंप्लीट किए, प्लस स्ट्रेचिंग की, फिर लग गया अपनी ताइक्वांडो प्रैक्टिस करने में। ताइक्वांडो प्रैक्टिस खत्म करने के बाद आदित्य के पास बैठकर मैं उससे पूछ रहा हूँ, आदित्य मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज क्या सीखोगे? आदित्य ने कहा कि आज मैं सीखूंगा कि शांत कैसे बैठा जाता है। मैंने कहा वो कैसे? आदित्य ने कहा वो ऐसे। साथ ही साथ आदित्य ने यह भी कहा कि हम जिले इलाही हप्पू सिंह के फैन हैं। इस पर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, अरे दादा योगा होगा, एक और लौंडा न्यौछावर खोर होगा। यही कहकर मैं घर आ गया। घर पहुंचकर स्नान किया और फिर काजू बादाम का दूध पिया। मूड को सही करने के लिए मैं हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। हेडक्वार्टर पहुंचा तो इन दोनों की शक्ल में 12 बज गए। बट व्हाई? तो इस पर निखिल बोलता है थाला फॉर अ रीजन। मैंने कहा ऋषि यार ये क्या बोल रहा है? इस पर ऋषि भी बोलता है थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन सुन सुनकर मेरा पारा गर्म हो चुका था। तो मैंने कहा थाला बढ़िया फिनिशर है, एक दिन पूरी सीएसके को फिनिश कर देगा। ये सब बोलने के बाद मैं सोच रहा था मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, पर ये दोनों अभी भी कैप्टन कूल बने हुए थे। मैं ये सोच रहा था कि इनका पारा गर्म कैसे करूं। लेकिन थाला फैन ऋषि का मूड कुछ और ही था। इधर ऋषि के दिमाग में ये चल रहा था कि सीएसके के मैच इतने दिनों के गैप में क्यों हो रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा एक बार तो 2 साल का गैप हो गया था। इधर मेरी बातें सुन सुनकर ऋषि छत में चला गया। इधर निखिल कैप्टन कूल के आदर्शों पर चलता हुआ दूसरी तरफ ऋषि भी छत से नीचे आ गया और ऋषि छत से आकर गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा है। मैंने कहा छी, थाला फॉर अ रीजन। मैं ये सोच रहा हूँ इतना कुछ बोलने के बाद भी इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ धरने के लिए बोलते हुए निकल गया कि मैं अब और नहीं, मैं जा रहा हूँ ऋषि, इसको तू ही झेल। निखिल के जाने के बाद आशुतोष आ गया। आदित्य की तरह आशुतोष भी जिले इलाही हप्पू सिंह का फैन निकला। मतलब ये हप्पू सिंह की तरह आशुतोष भी न्यौछावर खोर होगा। तेनू दरोगा की ने बनाया भूतनी के। बोलने के बाद मैं उधर पे तो नहीं रुकने वाला था। घर पहुंच गया, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। तो जनता जनार्दन आज के लिए बस इतना ही। अब करेंगे एडिटिंग। अब मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।